नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। दोस्तों अब आप लोगों का एग्ज़ाम में अधिक समय नहीं बचा हुआ है फ्रेंड्स, अधिक से अधिक आप लोगों के पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। जनवरी के लास्ट वीक में दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुड़ जाइए फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, बस आप लोगों को मैं जितना वीडियो अपलोड करता हूं बस आपको सारे वीडियो को देख लेना है फ्रेंड्स। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सारा प्रश्न आपका यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। आज मैं दोस्तों आप लोगों को क्लास 11 हिस्ट्री का सेट 1 बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आप लोगों को 5 सेट दूंगा एक सब्जेक्ट का, ठीक है। वो पाँचों सेट को आप लोगों को पढ़ लेना है, यही 5 सेट से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका जो प्रश्न है मॉडल प्रश्न 2023-24 का है, ठीक है। जिस प्रकार से 2023 में प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, सॉरी फ्रेंड, जिस प्रकार से 2024 में प्रश्न आपका पूछा गया था उसी प्रकार से अभी आपका 2025 में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो आपका तैयारी करना है फ्रेंड्स वो मॉडल पेपर से ही करना है, क्योंकि अधिकतर प्रश्न जो है वो मॉडल पेपर से ही प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री का सेट 1 बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों जो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यूनानी भाषा में ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। आगे देखिए दूसरा नंबर जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता, ठीक है। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 331 ईसा पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा नंबर जो प्रश्न है, दिनारियस क्या था, ठीक है। दिनारियस क्या था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये हर बार पूछा जाता है तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, चांदी का सिक्का। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोट्स, ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर, रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था, ठीक है। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था, अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, सीनेट या फिर कोलिजियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगस्टस। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न, पहाड़ी की चोटी पर बसे गांवों को क्या कहा जाता था, मेपालिया, कस्टेला, एम्फोरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन लोगों को दोस्तों आपका कस्टेला कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, इकाइटस, ठीक है। इकाइटस से क्या तात्पर्य है, दास, अभिजात वर्ग, अश्वारोही या फिर मध्य वर्ग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्वारोही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र कल कब से कब तक चला था, ठीक है। 509 से 27 ईसा पूर्व, 509 से 509 ईस्वी सन, 27 ईसा पूर्व से 509 ईस्वी सन, 509 से 27 ईस्वी सन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसे आपको याद कर लेना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य, ठीक है। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य होता है दोस्तों आपका अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है आपका, बर्बर शब्द, ठीक है। बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, लैटिन भाषा से, रोमन, यूनानी या फिर देवनागरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यूनानी, ऑप्शन नंबर सी जो है बस सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 11 नंबर प्रश्न, जर्मन शब्द फ्यूट का अर्थ क्या है, ठीक है। जर्मन शब्द फ्यूट का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों एक भूमि का टुकड़ा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न दोस्तों, यायावर मूलतः थे, ठीक है। घुमक्कड़ थे, आवारा थे, जनजाति थे, प्रजाति थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों घुमक्कड़, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 1227 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी, ठीक है। प्रेम एवं युद्ध की देवी, शहर की देवी, चंद्रमा की देवी, ग्रामीणों की देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेम एवं युद्ध की देवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
आगे देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न है, मैनर क्या होता है। ठीक है, मैनर क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स लॉर्ड का घर। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 16 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो यहाँ पे जो लिपि था दोस्तों वो था आपका किलाकर लिपि। ठीक है, किलाकर लिपि, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, टीथ क्या था, तो ये दोस्तों एक प्रकार का कर था। ठीक है, ये क्या था, एक तरह का कर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए 18 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित था, प्रथम वर्ग में, द्वितीय वर्ग में, तृतीय वर्ग में, चतुर्थ वर्ग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीय वर्ग में, ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार थी। ठीक है, राजतंत्रीय, गणतंत्रीय, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणतंत्रीय, ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर है। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है आपका, ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है। ठीक है, ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनॉस इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की, बर्कमैन के द्वारा, बर्कहट के द्वारा, राफेल के द्वारा, या फिर लियांडो दा विंची के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बर्कहट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। 23 नंबर देखिए दोस्तों आपका प्रश्न है यहाँ पे, द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैकियाली, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 24 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, नाइट्स कौन थे। ठीक है, नाइट्स कौन थे, तो ये दोस्तों आपका घुड़सवार सैनिक था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 25 नंबर देखिए दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा गया है, छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, ये हर बार पूछा जाता है, इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गुटेनबर्ग। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, इसाबेला द इस्तेक कौन थी, इसाबेला द इस्तेक कौन थी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मंटुआ राज्य की रानी थी। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है आपका, चीनी की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, 1911, 1921, 1949, 1931, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है, ये जो पुस्तक है दोस्तों ये आपका न्यूटन के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 29 नंबर दोस्तों, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। आगे देखिए 30वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों आपसे पूछा गया है, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था, जर्मनी का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, पुर्तगाल का, जो ये मार्टिन लूथर था दोस्तों वह कौन सा देश का निवासी था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी का निवासी था। आगे देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे 32 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे। ठीक है, भारत के थे, जापान के थे, उत्तरी अमेरिका थे, या फिर इंडोनेशिया के थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अमेरिका। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी, 1648 में, 1781 में, 1789 में, 1947 में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1781 में, ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये मैं जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये सभी प्रश्न को आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है आपका 34 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, कैनबरा। ठीक है, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा। ठीक है, आपको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये जो कैनबरा राजधानी है वो कब बनाया गया है। ठीक है, 1909 में, 1910 में, 1911 में, 1913 में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 में। आगे देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है 35 नंबर,
जापान में मेजी पूर्ण स्थापना कब हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 1867 से 68 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे, जापान में, ठीक है, जापान में तेज गति वाली शिंकानसेन क्या है? कार है, बुलेट ट्रेन है, साइकिल है या फिर मोटरसाइकिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुलेट ट्रेन। ठीक है, आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है दोस्तों आपका सन्यात सेन को माना जाता है चीन का संस्थापक। ठीक है, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपका 38 नंबर प्रश्न है, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? ठीक है, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका सन्यात सेन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 39 नंबर प्रश्न है, वर का शीर्ष क्या था? ठीक है, वर का शीर्ष क्या था? तो ये आपका स्त्री का सिर था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर है। आगे देखिए 40 नंबर जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न है इस सेट का। पूछा गया है फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, हर साल पूछा जाता है और इस साल भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दजला एवं फरात। ठीक है, दजला एवं फरात, ये जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। ये था दोस्तों हिस्ट्री का सेट 1। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आप लोगों को 4 सेट और दूंगा, बस आप लोगों को 5 सेट पढ़ना है और एग्जाम दे के आना है। ठीक है, यही 5 सेट से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, इससे एक भी प्रश्न दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अगर आप लोग क्लास 11 की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।